सच में ये सपना ही है, क्योंकि आपने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। और सच में अभी पिछले 15-20 दिन पहले जब मैं आपसे मिला, और मैं हमेशा सोचता था एजुकेशन में कुछ ऐसा करना है जिससे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो, लोग लाइवलीहुड भी लें और अच्छे इंसान भी बने। और उस दिन आपसे आधा घंटे की मुलाकात के बाद आपने एक और सपना दिखाया, और सच मानिए सर उसके बाद से नींद उड़ गई है। और आपने वो सपना दिया कि +2 करके निकलने वाला हर बच्चा अपने हाथ में 2 सर्टिफिकेट लेके निकले, एक फर्दर स्टडीज के लिए और एक जीवन जीने के लिए स्किल के साथ। तो सर अब हम आपसे मिलने के बाद हमारा पूरा डिपार्टमेंट, हमारे सारे कलीग्स उस पर काम कर रहे हैं, और वेरी सून आपके उस सपने को हम सच करके दिखाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसी सेशन से ऐसा दिल्ली के कुछ स्कूल्स में होना शुरू होगा। सर जब हम सपने देखने की बात करें तो मुझे लगता है जिस सपने की आप बात करते हैं, क्योंकि इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो वो सोते हुए सपने देखने की आदत पर फितरत तो सब में होती है, लेकिन ऐसे सपने देखना जो नींद उड़ा दें, वो सपने देखने के लिए फिर अच्छी एजुकेशन चाहिए सर, और उन सपनों को सच करने के लिए उससे भी अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो ऐसे सपना, सारा समाज ऐसे सपने देखने लगे जिससे उसकी नींद उड़ जाए, और उनको सच करने के लिए मेहनत करने लगे, बहुत इंटेलिजेंटली मेहनत करने लगे, उसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आपके सामने आज, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं रखूँगा, आपसे इंटरेक्शन करने के लिए सबको हमने बुलाया है। वो 50 प्रिंसिपल्स और उनके टीचर्स स्पेशली हैं, बाकी तो हमारी पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसको मशीनरी कहते हैं, वो है ही, हम सब उस मशीन के हिस्से हैं। वो 50 प्रिंसिपल्स और उनके कुछ साथी टीचर्स हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब की कॉल पर इनिशिएट किया कि हम दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूल्स में से हम वो पहले लोग हैं जो पहले साल में ये करके दिखाएंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। सो आई रियली गिव यू बिग सैल्यूट जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की इसकी। 1000 लोगों में से आगे आके चुनना, अपने आप को आगे लाना और उसमें शामिल होना, एक तरह से ये चैलेंज है। हमारा एक ही कमिटमेंट था सर कि आपको समाज से चाहिए, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द सोसाइटी विच दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, कि आपको सोसाइटी से जो चाहिए वो हम लाके देंगे, पर बदले में समाज को आपसे जो चाहिए वो आपको गारंटी लेनी पड़ेगी। एंड वी आर हैप्पी दैट 50 पीपल हैव prepared themselves, 50 teams not people, 50 principals नहीं है ये 50 टीम्स हैं। तो ये 50 टीम्स तैयार हैं वो सब करने के लिए जो समाज को चाहिए, और आप सबके लिए कि जैसा मैंने कमिट किया था, मैं शिक्षा मंत्री भी हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, वित्त मंत्री भी। तो शिक्षा मंत्री ने वित्त मंत्री को शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री के ऊपर हावी रहा, और द फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव्ड द हाईएस्ट बजट फॉर एजुकेशन। अब हम बजट दे सकते थे, सरकार के रूप में हम फैसिलिटीज दे सकते हैं, गवर्नमेंट के रूप में जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम आपको डिसीजन लेके कुछ लिबर्टी दे सकते हैं काम करने की, पर काम तो आपको करना है। यू आर द पायलट ऑफ दिस एरोप्लेन, आप ही को उड़ाना है जहाज, तो आप ही के हाथ में है, कॉकपिट में आपको बैठना है। तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको वो सब करना है जो समाज आपसे अपेक्षा ले रहा है। पर जैसा सीएस साहब ने कहा कि ये एक इवेंट बन के ना रह जाए, ये एक मेमोरेबल इवेंट नहीं चाहिए कि ऑनरेबल सबके प्यारे कलाम साहब यहाँ पे आए थे और हमसे बहुत अच्छी बातें करके गए थे। हम ये सोचें कि आज से एक नई शुरुआत हो रही है। कलाम साहब से मैं उस आधा घंटे की मीटिंग में जो मिलकर आया वो मेरे लिए ऑफ कोर्स लाइफ टाइम मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद फिर वहां से एक नई शुरुआत हो गई। आज आपके साथ कलाम साहब मिलके जा रहे हैं, मैं समझता हूं फिर आज के बाद जो सपना कलाम साहब आपको देके जा रहे हैं, जो सपना हम सब लोग देख रहे हैं, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। सैटरडे संडे तो भूल जाइए,
after this, at least for these 51 schools, there is no Saturday Sunday, because देश को करके दिखाना है कि जब कोई सरकार कमिटेड होती है एजुकेशन के लिए तो नीचे टीम तैयार है। हमेशा हम सोचते हैं ना, ऊपर बैठे हुए लोग ठीक हो जाएं तो ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले बैठते हैं ये सब नीचे ठीक हो जाए तो देखो ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं दोनों ठीक हो गए, अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा मौका है और बस एक ही काम करना है कि ये 50 स्कूल, इनमें पढ़ाई ऐसे लगने लगे जैसे बच्चे त्योहार मनाने आ रहे हैं, जैसे उत्सव मनाने आ रहे हैं। आने वाला हर बच्चा उत्सव के माहौल में आने लगे, काम हो जाएगा। कैसे होगा कलाम साहब बताएंगे। सर हम आपको बार बार परेशान करते रहेंगे बिकॉज हम नए हैं, नौसिखिए हैं। आपसे बहुत गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपके बहुत आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी बार बार, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका आशीर्वाद जहां जहां भी हमको लगेगा हमें मिलता रहेगा, और जब जब भी हम भटकेंगे हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।